गुड इवनिंग। अरे बोलो यार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनिकेश, अक्षत, अप्रतिम, दिव्यांश, अनि, सृष्टि, कुंदन, ब्लू कलर, बिल्कुल सही जवाब। अपूर्व, आशुतोष, एकदम बढ़िया है भाई। रितेश, होमवर्क बताओ यार, होमवर्क क्या था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 10 था ना होमवर्क, और एक एक्सरसाइज 6 था। एक्सरसाइज 6 नहीं, 6 नहीं, कौन सा 7 था ना, 7। तो 7 तो मैं शायद बताऊंगा नहीं, डाउट तुमको, है ना? तुम तो समझदार हो, तुम जानते हो कि आपसे एक्सरसाइज 7 एक्सपेक्ट करना बेमतलब है। ठीक। हाँ। नहीं, 7, एक्सरसाइज 7, 6 एक्सरसाइज तो पिछली क्लास में हो गया था ना। अच्छा, 6 भी है क्या? वो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, आखिरी के कुछ क्वेश्चंस। पूछ लो, कोई डाउट पूछ लो। एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन 19। यार 19 क्यों पूछते हो? हम्म। सेक स्क्वायर थीटा टेन 19, बिल्कुल इजी, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर प्लस सेक, तो यार टेन स्क्वायर को लिख दो ना, सेक स्क्वायर -1। सोचो, मैंने सेक स्क्वायर -1 लिख दिया। अब इसके आगे तुमको मेरी मदद की जरूरत थोड़ी है ना? इसके आगे खुद की मदद कर लोगे। अब चलो ओरली बताता हूं, है ना सुधेंशु? 18, 18 आई थिंक सेक स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ओके, मैं एक्सरसाइज 6 डिस्कस कर रहा हूं। 22, बस अब मैं 22 बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन, बाकी अब मत पूछना, ठीक है? 22, tan थीटा, देन फाइंड साइन, फाइंड कॉस। तो tan थीटा ऐसे ही तो करते हो, 2x x प्लस 1, 2x+1। नाउ टू ऑप्टेन हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग 0 से 90 के लिए कर रहे हैं, है ना? एंगल 0 to 90, स्क्वायर करके जोड़ो यार, 4x² प्लस स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट, सही है। अब तुमको लगता नहीं, एक जन नॉर्मल सी थिंकिंग है कि रूट के अंदर कोई अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखे तो नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं। दिख रहा है भाई कमेंट तुम्हारा? ठीक है ना? सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, चिंता मत करो। तो आई थिंक यहां से हिंट आ रहा है ना, 4x4 1। तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर सोचूंगा तो अब की बार तुम्हारा लेवल थोड़ा सा बढ़ गया ना, कि सर इतनी सारी टर्म देख करके मैं 3 नंबर्स a+b+c, तो आई थिंक 2x² 1। ठीक। अब एक थर्ड नंबर, तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो 8x³ तुम्हारी मदद कर रहा है, मानते हो? 8x³ आने का एकमात्र तरीका है 2 into दिस नंबर। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसे आप 2x लिखो? सोचो, अब चाहो तो इसका स्क्वायर करके देख लो, 4x4, 4x²
+1 8x क्यूब 4x प्लस ये भी तो आएगा 4x स्क्वायर अगेन। तो मेरे ख्याल से फॉलो हो रहा है कि दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली दिस। डन। तो अब मैं आंसर कर दूं। तुमसे साइन और कॉस पूछा है ना, तो बस अब तो खत्म है क्वेश्चन कि सर साइन थीटा इज कॉस थीटा, खुद लिख लेना। चलो एक्सरसाइज 10 डिस्कस करें, है ना। क्या रिपीट करूं, सब तो रिपीटेड है, ठीक है। इससे ज्यादा क्या रिपीट करूं, ये तो तुम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ओके, कमिंग टू एक्सरसाइज 10 क्विकली। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 एनी डाउट? अप टू प्रॉब्लम नंबर 10 2 अपूर्व, अरे नहीं, ठीक है ना। 570 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, सोचो कोई रिडक्शन फॉर्मूला जो 570 तुमको निकाल के दे पाए, है ना। तो मेरे ख्याल से बुद्धि लगाओ यार। 570 बिल्कुल एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, बच्चों वाला टाइप, राइट। जैसे छोटे छोटे बच्चों को क्वेश्चन कराया जाए। तो 540 प्लस 30, मेरे ख्याल से 540 में 360 तो वेस्ट है, तो ये 180 प्लस 30 हो गया। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। बस अब मुझे लगता है इस तरह से तुम खुद कर पाओगे। मैंने एक वैल्यू निकाल दी है, ठीक, मैंने सिर्फ एक वैल्यू निकाली है, बाकी की तुम निकालना, खुद से कर पाओगे, है ना वंश। और इसी तरह से साइन 510 को तुम निकाल पाओगे। अरे इससे ज्यादा मदद क्या कर दूं, जिसको 510 चाहिए वो 540 माइनस 30 करेगा, और क्या। और ये 540 इज सेम एज 180, क्योंकि तुम लोग को पता है ना कि सर वो 360 का इंटीग्रल मल्टीपल यूजलेस होता है ना। तो इसका साइन लेना है ना। तो साइन 180 माइनस 30, और तुमको रिडक्शन फॉर्मूले अब तो आते हैं। पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। बस अब कर लेना। वेट, अप टू 10 एनी अदर 5 अभिनव। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, कैसी बात कर रहे हो यार। कॉस 2π/3 इज माइनस हाफ। नहीं बताऊंगा, चलो नहीं बताऊंगा, ठीक है। और साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 लिख करके कर लेना। दोनों एंगल निकल रहे हैं। अप टू 10 ओवर, है ना। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 8 वाले को मैं इग्नोर कर दूं, है ना। चलो इग्नोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 जिसने पूछा है इग्नोर्ड। अप टू 10 ओवर, है ना। जिसने 6 पूछा है इग्नोर्ड, ठीक। रिडक्शन फॉर्मूले नहीं सीख पा रहा है कि 5π/4 को लिखना चाहिए पाई प्लस π/4। हर एंगल को मैं 0 से 90 में कन्वर्ट कर रहा हूं, इतनी बुद्धि लगाओ। मुझे सिर्फ 0 से 90 स्कूल में सिखाया है, बस उसी की मदद ले रहा हूं। 7th जो पूछ रहा है 2π माइनस π/4, इतनी हेल्प बहुत है कि सर 7π/4 इज 2π माइनस π/4। हाँ, अब 10 के बाहर पूछना है। 11 टू 14 अप टू 14 13 कॉटे माइनस √3। 12th क्वेश्चन। यार एक बात बताओ, -√3 कॉटे -√3, और ये पूरे चारों क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। तो जो लोग कॉट से अनकंफर्टेबल हैं दे आर कंफर्टेबल विद tan, तो कोई बात नहीं, tan में जाके कर लो। अब जल्दी से बताओ tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इन विच क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सेकंड एंड फोर्थ, सही बोल रहा हूं ना मैं। और तुमको तो सिर्फ 0 से 90 एंगल टैकल करना आता है ना। तो रिडक्शन फॉर्मूला मन में यूज करते हुए कि
यार ये क्वांटिटी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो 30 से रिलेट हो, तो जिसको रिडक्शन आते हैं वो बोलेगा 180 माइनस 30। बुद्धि लगाओ, क्योंकि पता है ना tan रिमेन्स tan, और 360 माइनस 30। सोचो मैंने क्या किया, जिसको रिडक्शन आता है वो समझ रहा है कि सर tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा। तो लो, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। और अगर समस्या हो, ठीक है यार, क्यों समस्या होगी, नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाओ विद, दीपिका क्या लिख रहे हो, 210 एंड 150। 210 कैसे होगा, 210 तो सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सही है। तो रिडक्शन फॉर्मूले से फैमिलियरिटी बढ़ाओ। अप टू 14 एनी अदर, नो, गुड। एंगल की वैल्यू बता दी मैंने, है ना। ओके, अप टू 20, 16 टू 20, सॉरी 15 टू 20। यार ये 14 भी पूछ रहा है, एक मिनट, 14 किसने पूछा था, नाम पढ़ना मुझे, ऊपर चला गया यार, फिर से लिखो ना 14, किसका डाउट था। 14 फिर से लिखो, नहीं लिखोगे तो मैं मान लूंगा कि नहीं डाउट है, नहीं है डाउट तुमको, गुड, मैंने गलत पढ़ लिया नहीं, ठीक है। तो वैसे कॉन्फिडेंटली लिखा करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। हाँ, अरे यार फिर निकल गया, 14 वो गया। आदर्श नहीं, ऋतिक बताओ, कॉसेक ए माइनस 2 पूरे 4 क्वाड्रेंट में तुम जिससे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो एंगल लिखवाओ। तो इसको सौरभ, इसको साइन लिखें कि नहीं, ऋतिक एंड सौरभ, साइन ए माइनस हाफ। तो किस क्वाड्रेंट में आंसर होगा, जल्दी सोचो, इन विच क्वाड्रेंट। सौरभ जल्दी बोलो यार, आज थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट क्यों नहीं बोल रहे हो सौरभ, साइन ए माइनस हाफ, नहीं एंगल नहीं चाहिए मुझे, पहले जो मैंने पूछा है, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। आर्यन क्या नाम था ऊपर, थर्ड एंड फोर्थ। तो तुमको रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मुझे, सबका अपना अपना इंट्यूशन है, तो मुझे ज्यादा लाइक होता है 180, क्योंकि 180 में साइन रिमेन्स साइन। तो सोचो ना कि कौन सा एंगल लिखवा दूं, तुमको लग नहीं रहा कि मुझे थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 30, सोचो, अरे साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। और उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो लल्लू क्वेश्चन निकला, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 210 एंड 330, करेक्ट। कई लोगों ने आंसर लिख दिया था, है ना, गुड। अमित, है ना। चलो अब 15 टू 20, 15 नहीं, 15 चैलेंजिंग क्वेश्चन था। साइन ऑफ -65 डिग्री को ये कह रहा है कि इसको 0 से 45 में कन्वर्ट करो, ये तो बहुत चैलेंजिंग बात है, कैसे होगा, है ना। ये तो मतलब अपने आप में मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एवर। माइनस आउट, टफेस्ट प्रॉब्लम एवर आस्क्ड, ये रहा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मेरे ख्याल से 0 से 45 का आंसर कितना आया, ये 25। अप टू 20 डन, 19, बस एक 19 है ना। अरे ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे यार। 287, चलो अब ओरल करते हैं। 287 में सीधा 360 माइनस कर दो, है ना। तो 360 माइनस करने से कितना हो गया, 73, -73, गलत तो नहीं बोला, है ना। कॉस ऑफ -73, अब आई थिंक कॉस -73, अब तो तुम कहोगे कि सर ये तो फिर से मोस्ट डिफिकल्ट सवाल आ गया,
यार इस पे फिर से ये वाला फॉर्मूला फिर काम कर जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कुछ लोगों को याद हो चुका है कि इज कॉस थीटा एंड दैट साइन 27 गलत लिखा है ना, 17 सॉरी। डन। अप टू 20/21 टू कहां तक दिए थे मैंने दिए कहां तक थे, 27 तक दिए थे ना, 21 to 27 क्विकली, अप टू 27, 22 बता दो। ओके और एक 27 है ना यार। 21 जो पूछ रहा है मेरे ख्याल से शायद वो 22 के थ्रू कर लेगा। 22 किसने पूछा, कौन कौन है इतना ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा, हाँ, जो इतने सारे सवाल करने के बाद भी नहीं कर पाता है। कि सर ये तो जेई में 5 सवाल बिल्कुल सेम टाइप के हम करे थे, लेकिन जेई ने 6ठा सवाल पूछा थोड़ा सा चेंज करके और हमसे नहीं बना। तो 22 माइनस 9 28, तो मेरे ख्याल से माइनस 928, 928 का नियरेस्ट कौन सा 360 का मल्टीपल, आइदर यू यूज 720 और 1080, जो तुमको मन करे वो यूज करो, राइट। तो मैं ऐसे 720 अगर करोगे 720 तो ये 208 आ जाएगा ना, कॉस ऑफ माइनस 208। कुछ समझ में आया कि ये क्या कर दिया, 720 जोड़ दिया मैंने, अब कॉस ऑफ 208 हो गया। कैलकुलेशन अगर मैं गलत करूं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक, क्योंकि मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, ठीक। अब तो तुम समझदार हो कि इसको 180 प्लस रिडक्शन फॉर्मूला 180 प्लस 28 हुआ ना, तो अब तो फॉर्मूले से कंफर्टेबल हो, माइनस कॉस 28। डन, चलो हो गया, बहुत हो गया। आपके पास कौन सा बुक है, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एवर, ठीक है। तुम लोग बहुत टफ टफ सवाल पूछते हो मुझसे, ठीक, मैं स्पीचलेस हो जाता हूं कि क्या जवाब दूं इसका। मेरे ख्याल से अब 27 बताने की नीड खत्म हो गई ना, माइनस 756, 720 जोड़ दिया, तो 720 जोड़ते ही ये कितना हो गया, माइनस 36 हो गया। तो ये तो यही आंसर छोड़ दो, कॉस कॉसेक ऑफ माइनस 36 इज माइनस कॉसेक 36। डन। 25 बता दो, यार तुम तो सारे पूछ लो। 1145 में 1080 माइनस कर दिया, मेरे को तो नियरेस्ट नंबर यही लग रहा है। 1145 माइनस 1080 कितना आया, कितना आया, 65 आया क्या, जल्दी बोलो। 1145 माइनस 1080 इज इट 65? यस, तो बन गया tan 65, तो tan 65 इज cot 25। समझ गए, हो गया आंसर बता दिया मैंने, cot 25। अब एक बार मुझे कंफर्म करो, मैंने क्या तुमको 27 तक ही होमवर्क दिया था ना, अप टू 27 ओनली, यस, ठीक। तो मतलब ये आखिरी के क्वेश्चंस रह गए हैं ना 28 ऑनवर्ड्स, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए दे दूंगा, डोंट वरी। नहीं रितेश अब 26 नहीं बता रहा, बहुत सारे बता दिए, चलो। तो लेट अस डू कुछ तो नया पढ़े, कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड का वही मतलब है जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, है ना, मिक्सचर ऑफ, है ना, कंपाउंड। तो एंगल्स के टर्म में एक से ज्यादा एंगल अगर तुमको दिख रहे हैं तो यू कैन कॉल इट कंपाउंड एंगल, लाइक दिस वेयर ए बी सी आर एंगल्स, तो मानते हो दिस इज अ कंपाउंड एंगल, राइट। जो मर्जी में आए वो लिखो कि यार ए एंड बी आर एंगल्स, देन दिस टर्म इज ए कंपाउंड एंगल, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, राइट। तो अब कुछ बेसिक फॉर्मूले सीखते हैं, तो पहले मैं रिजल्ट लिख रहा हूं फिर डेरिवेशन देखेंगे,
तो पहले तुम अपने कॉपी में बढ़िया से नोट बना लो कि दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू रिमेंबर. वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स. स्टैंडर्ड फॉर्मूला वैलिड फॉर एवरी ए एंड बी. ठीक है. कंपाउंड एंगल बता तो दिया. कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एंगल इज ए कंपाउंड एंगल. प्रूफ अभी देख लेंगे. बाकी काम की बात तो ये है, वो बाकी सब तो जीके है कि सर इसका प्रूफ वी विल डू फॉर जनरल नॉलेज. ठीक है. कहीं काम तो आने वाला है नहीं, फिर भी बता दूंगा. कॉपी कर लो. कॉपीड. है ना. लेट्स प्रूव साइन ऑफ ए प्लस बी. तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सीखना देखना पड़ेगा. मतलब कुछ माइंड में रखने जैसा है कि सर बस कंस्ट्रक्शन को माइंड में रख लो. मैंने ड्रॉ किया एंगल ए लाइक दिस. ठीक. नाउ आई ड्रॉ एंगल बी. ये एंगल बी है. सही है. तो ए प्लस बी समझ गए कि ये टोटल एंगल बिकम ए प्लस बी. नाउ बिकॉज इंटरेस्टेड इन साइन ए, तो साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो दिमाग में जा रही बात कि यार राइट ट्रायंगल तो बनाओ. तो मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा ना कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे. आई ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर and from here again I dropped perpendicular. सही. कुछ नेमिंग कर लो चाहो तो. O P Q R. फाइन. तो अब मेरा इंटरेस्ट साइन ऑफ ए प्लस बी में है. तो तुम समझ रहे हो कि राइट ट्रायंगल हुज एंगल इज ए प्लस बी. तो what I did is, I think this is that right triangle. ये है वो right triangle जिसका वन एंगल इज a प्लस बी. सही है ना. तो इसको भी कुछ नेमिंग कर देते ना. P Q R S. मैंने Q से भी परपेंडिकुलर डाल दिया. T. मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ही इसका माइंड में रखने जैसा है कि यार एक ए एंगल बी एंगल कंस्ट्रक्ट करके फॉर्मूला डिराइव होता है. ठीक. अब थोड़ा भी जिसका ज्योमेट्री अच्छा है वो मुझे ये एंगल बता सकता है कि व्हाट इज दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ गिवन एंगल्स. देखो जरा और बताओ ये एंगल कितना होगा. बताओ भाई ऋषभ, एंगल की वैल्यू बताओ. अरे जो मैं कराता जाऊं बस वही काफी है आईआईटी के लिए.
है ना? कोई बताएगा? हाँ, मृण्मय बता रहा है ए एंगल। तो मृण्मय को ज्योमेट्री थोड़ी सी आती है ना? तो मृण्मय ने क्या बोला कि देखो सर ये ना, ये दो ट्रायंगल देखो आप, ये दो ट्रायंगल, और मृण्मय कह रहा है कि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। सही कह रहा हूं ना, वर्टिकली अपोजिट। और ये 90 हो गया, 90, ये 90। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मृण्मय एंड वंश, नहीं, अरे कहाँ चला गया, ऋषभ, है ना, तो दीपिका, तो दे ऑल आर सेइंग कि दिस एंगल बिकम ए। गॉट इट? नाउ साइन ऑफ ए प्लस बी, ये था ना तुम्हारा टारगेट, यही है ना टारगेट? तो ट्रायंगल हुज एंगल इज ए प्लस बी, ये ट्रायंगल। सही? तो जो डेफिनेशन पढ़ा है वही अप्लाई कर रहा हूं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब आर एस हुआ क्या? जल्दी से हाँ बोलते जाओ। आर एस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज ओ आर। गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? नाउ आर एस, आर एस है ना, तो क्या मैं आर एस को, क्या मैं लिख सकता हूं, डायग्राम देखो, आर टी प्लस टी एस, इज इट करेक्ट? सोचो, ये लिख सकता हूं? क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? सही लिखा है, एल्टीट्यूड अपन हाइपोटेनस ही तो होता है। नाउ आर टी अपॉन ओ आर, टी एस अपॉन ओ आर। अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आर टी ओ आर, ये रहा आर टी, ओ आर ये रहा। क्या तुमको लगता है कि आर टी एंड ओ आर, बिकॉज आई एम ओनली कंफर्टेबल विद राइट ट्राइंगल, जब मुझे साइड्स राइट ट्राइंगल के एलिमेंट दिखेंगे तब मैं कुछ कर पाऊंगा कि भाई दिस इज योर साइन ए, दिस इज योर कॉस ए, दिस इज योर साइन बी, दिस इज योर कॉस बी। उसके लिए आई थिंक तुम एक राइट ट्राइंगल को ढूंढ रहे हो ना। तो ये जो आर टी अपॉन ओ आर है, इससे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल किया और मैंने कहा ये जो आर टी है ना, ये किस राइट ट्राइंगल का एलिमेंट है, ध्यान से देखो तो फील आएगा कि सर ये आर टी को लेके ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। देखो आर टी क्यू, तो आप उस राइट ट्राइंगल की मदद ले लो। तो मैंने क्या किया, आर टी यूजिंग दिस राइट ट्राइंगल, इसका हाइपोटेन्यूस इज क्यू आर, क्यू आर। तो मैंने क्यू आर को बैलेंस कर दिया, आई मल्टीप्लाइड आई डिवाइडेड। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? आई कैन मल्टीप्लाई, आई कैन डिवाइड, है ना? तो क्या अब फीलिंग आ रही है कि ये जो आर टी अपॉन क्यू आर है, ये तो राइट ट्राइंगल की मदद से लिख लूंगा। और मानते हो ये जो क्यू आर अपॉन ओ आर है, ध्यान से देखो, क्यू आर अपॉन ओ आर, ठीक है? तो यू कैन फॉलो कि यार क्यू आर ओ आर, मानते हो ये भी राइट ट्राइंगल है ना? तो आर टी अपॉन आर क्यू with the help of RTQ triangle and QR upon OR with the help of RQO triangle, है ना? अब देखना, तुम बुद्धि लगा के मुझे इसके बारे में भी बता सकते हो। देखे कौन मदद करेगा कि सर TS अपॉन OR को कैसे मैनिपुलेट करें। TS, तो पहली बात मुझे बताओ, अगर मैं TS के बजाय QP लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है कि यार ये क्वांटिटी मैं पी क्यू अपॉन ओ आर लिख रहा हूं? पी क्यू अपॉन ओ आर, सोचो। एनी प्रॉब्लम विद दैट? इन प्लेस ऑफ टी एस मैंने पी क्यू पढ़ लिया।
आई बात समझ में, है ना, कि यार ये रेक्टेंगल ही तो है, दिस फिगर बिकम अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में तुम समझते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक। तो अब थोड़ा दिमाग चलाओ कि पी क्यू अपॉन ओ आर को कैसे निपटाएं। कुछ सिमिलर सी थिंकिंग बताओ कि क्या करना चाहिए मुझको। देखिए कौन बताएगा। यशवंत कह रहा है कि ओ क्यू। देखें यशवंत सही कह रहा है, यशवंत परफेक्ट कह रहा है, गुड। अभिनव भी सेम बात बोल रहा है, गुड। मृण्मय, बहुत सारे लोग बोल रहे हो, है ना। तो आई थिंक अब तो पकड़ में आ गई बात कि सर पी क्यू को लेकर के राइट ट्राइंगल पे जाओ। तो देखो राइट ट्राइंगल ये रहा पी क्यू, तो मेरे ख्याल से आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, बैलेंस किया ओ क्यू अपॉन ओ आर। बात दिमाग में जा रही होगी, सही। अब तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया क्वेश्चन कि नाउ आर टी अपॉन ओ आर, क्यू आर सॉरी। तो यू कैन फॉलो कि सर आर टी राइट अपॉन क्यू आर, आर टी अपॉन क्यू आर। तो ये कॉस ए हो गया ना, कॉस ए, सही। नाउ क्यू आर अपॉन ओपी, ओ आर सॉरी, क्यू आर, ये रहा क्यू आर अपॉन ओ आर। तो दिख रहा है कि फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल बी, दिस इज बी एंगल, तो साइन बी लिख दूं, साइन बी, इजी। नाउ अब तो तुम समझ पा रहे हो। सिमिलरली पी क्यू अपॉन ओ क्यू, राइट। तो पी क्यू अपॉन, संजना वाई आर वी एक्चुअली डूइंग दिस, दिस सेम रिप्लाई, इसका बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन का आंसर, वाई आर वी प्रिपेयरिंग, है ना। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज योर क्वेश्चन, है ना, इज सेम एज वाई आर वी प्रिपेयरिंग। पी क्यू अपॉन ओ क्यू फॉर जेई, है ना। तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू ओ क्यू, साइन ए। एक्चुअली फर्स्ट यू शुड डेवलप द क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट, है ना। एंड स्टूडेंट की क्वालिटी होती है टू गेन, राइट। जो बताया जाए सबसे पहले तो एक अच्छे टीचर से पढ़ो, और फिर वो अच्छा टीचर जो बताए ना उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, राइट। ओ क्यू अपॉन ओ आर, ओ क्यू ओ आर लिख दो इसे कॉस, है ना, ट्राइंगल समझ रहे हो, कॉस बी। गॉट द प्रूफ। तो आई थिंक साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल दिस। अब रट जाओ, क्विकली। For every A, for every B, formula is correct. अब मेरे ख्याल से बाकी के चार फॉर्मूले, अगर मेरे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो अब मैं क्यों मेहनत करूं। आई नो दिस फॉर्मूला, है ना, जस्ट नाउ आई डिराइव्ड। फाइन। तुमको लगता नहीं कि दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर एवरी ए फॉर एवरी बी, इट इज ट्रू, मतलब इट इज आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी में तो आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन पुट ए टू बी, कुछ भी पुट कर सकता हूं, बी को कुछ भी पुट कर सकता हूं। तो तुमको फील हो रहा है कि यार टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी
आप क्यों नहीं ए को सेम रहने दो, ए को सेम रहने दो और बी को माइनस बी रिप्लेस कर दो, समझो। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, है ना, तो आई गेट इन दिस फॉर्मूला मैंने ये रिप्लेसमेंट कर दिया, तो इट नाउ बिकम साइन ए माइनस बी। तो जिधर भी ए है उसे तो ए रहने दिया और जिधर बी है उसे माइनस बी कर दिया, प्लस माइनस बी कॉस ए। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला डिराइव हो गया भाई, है ना। रिडक्शन फॉर्मूले तो तुमको आते ही हैं, तो कॉस माइनस बी तुम समझते हो, साइन माइनस बी तुम समझते हो, डन। सो ऑब्टेन्ड द फॉर्मूला फॉर साइन ए माइनस बी क्विकली। अरे मस्त है, जितने है ना रिजल्ट्स रटना कंपलसरी। कॉपीड, यस। देखो कंस्ट्रक्शन से तो मैं इसी तरह से बता पाऊंगा, है ना। तुम्हारे फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा दिया क्या, एक मिनिमम वेक्टर पढ़ाया कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि अगर वेक्टर पढ़ाया है तो मैं उसकी मदद कर लूंगा। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, तो इसके लिए भी तुम क्यों मेहनत करते हो, है ना, कि सर केवल एक ही फॉर्मूले से इसको भी निपटा दो। तो अगेन आई एम यूजिंग कि यार तुमने अभी अभी साइन ए प्लस बी डिराइव किया है ना, तो कुछ ऐसा कुछ करो जिससे ये क्रिएट हो जाए। तो आई थिंक रिडक्शन फॉर्मूला विल हेल्प यू अगेन। तो आई एम गोइंग टू रिप्लेस ए बाई पाई बाई टू प्लस ए, रिडक्शन फॉर्मूले की मदद लेने जा रहा हूं। और बी को मैंने कहा कि कुछ मत करो, लेट इट बी बी ओनली। सो योर लेफ्ट साइड बिकम पाई बाई टू प्लस ए प्लस बी, है ना। हो गया डिराइव, है ना। अरे इस पूरे को थीटा पढ़ो ना यार, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो तुमको रिडक्शन फॉर्मूला आता है, बिकम कॉस थीटा। एंड यहां भी चलाते जाओ, साइन पाई बाई टू प्लस ए कॉस बी साइन बी कॉस ऑफ पाई बाई टू माइन प्लस ए इज माइनस साइन ए, डन। तो आंसर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वेरी इजी राइट, क्विकली। बस अब फोर्थ फॉर्मूला तो तुम समझदार हो कि सर इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी डाल दो, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी भी आ गया, है ना। क्विकली वेक्टर्स नहीं पढ़ा है ना फिजिक्स में अभी, बताओ। को इलेवेंथ क्लास का यार मेरे को किसी बच्चे का नाम ही याद नहीं है, वरना मैं किसी से पूछ लेता।
अगर अगर थोड़ा भी पढ़ाया है कि मुझे डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिया है तो मैं तुमको फील दे सकता हूं। डॉट प्रोडक्ट बता दिया? अमित, नो सर, तो फिर नहीं बताऊंगा। ठीक है, चल रहा है। नहीं, डॉट प्रोडक्ट बताया है, डॉट प्रोडक्ट। बस मैं ए डॉट बी पूछना चाहता हूं कि ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा पढ़ाया कि नहीं, सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं। यार अब पता है इसमें कुछ लोग 11th के अलावा भी आई थिंक हैं। कोई 11th क्लास का बच्चा बताएगा तो मैं बताऊंगा। डॉट प्रोडक्ट इज डन, मान लूं मैं कि डॉट प्रोडक्ट बताया है। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं तुमको साइन ए प्लस बी नहीं बताऊंगा यूजिंग वेक्टर, मैं तुमको कॉस ए प्लस बी बता देता हूं। ठीक है, तो अगर तुम वेक्टर से थोड़ा भी फेमिलियरिटी रखते हो, थोड़ा भी, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या कर रहा हूं मैं। गोइंग टू डिराइव कॉस ए प्लस बी, ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, थोड़ा दिमाग खुलता है इन सब बातों से, है ना। तो एक वेक्टर ले लिया मैंने ए एंगल बनाता हुआ, सही है। तुम्हारी समझ रहे हो बात को? हाँ, अब इसी तरह से क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं ए प्लस बी में, तो मैंने दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से लिया कि सर ऐसा कुछ लो जो एक्स एक्सिस के बिलो, ये आपका बी एंगल, बी एंगल, दिस इज V1 वेक्टर, दिस इज V2 वेक्टर, है ना। तो अगर ये V1 है तो तुमको वो आई जे में लिखना आता होगा कि सर इसको मैं आपको आई कैप जे कैप में लिख सकता हूं। मैंने एक्स वाई प्लेन में वेक्टर कंसीडर किया है ना। तो वेक्टर V1 इमीडिएटली फॉलो हुआ कि इसका x मॉड V कॉस ए आ गया, मॉड V1 कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप, सही। इसी तरह से V2 वेक्टर इज व्हाट, मॉड V2, तो आई थिंक कॉस बी आई कैप, मानते हो, माइनस साइन बी जे कैप। दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर वेक्टर शुरुआत भी हुई है तो तुम ये सब तो जानते होगे कि हाँ सर ये वेक्टर के कंपोनेंट्स है ना, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ऑल राइट। नाउ डॉट प्रोडक्ट तुमको डिफाइन किया है ना, तो लेट्स टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स V1 V2, है ना। मॉड V1 मॉड V2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मॉड V1 मॉड V2 कॉस ऑफ एंगल, कितना एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में, दोनों वेक्टर का एंगल कितना है, बिटवीन एंगल। तो क्या दिख रहा है सर, ए प्लस बी, दिमाग लगाओ, ए प्लस बी एंगल है टोटल। इज इट करेक्ट, है ना। अब एक काम करो, ये दो वेक्टर लिखे हैं, इनका डॉट लो जरा, इन दोनों का डॉट लो, तो तुमको कुछ प्रॉपर्टीज सिखाए होंगे ना कि आई कैप डॉट आई कैप इज 1, आई कैप डॉट जे कैप इज 0। तो इफ आई मल्टीप्लाई, मतलब डॉट, आई एम टेकिंग डॉट ऑफ 2, तो समझ आ रहा होगा कि सर मॉड V1 मॉड V2, करो भाई डॉट प्रोडक्ट करो, तो यू कैन फॉलो कॉस ए कॉस बी। समझ आ रही बात, कॉस ए कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। मानते हो ये क्या हुआ, ये तो यार फॉर्मूला डिराइव हो गया, सही है ना। कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ाया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो जिसको नहीं पढ़ाया था वो नहीं समझेगा, और जिसको पढ़ाया था वो समझ जाएगा कि हाँ सर ये तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से फॉर्मूला डिराइव हो गया, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट को उधर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख करके डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, और इधर डायरेक्टली मॉड वेक्टर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन से खोल दिया। तो दिख रहा है कि टू क्वांटिटीज आर इक्वल, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि मॉड V1 मॉड V2 कैंसिल करने से मेरा फॉर्मूला आ गया। गॉट दिस?
ठीक है। तो एक तरह से वेक्टर का थोड़ा सा स्किल डेवलप होना शुरू हो गया मेरा, है ना। क्विकली 10 सेकेंड्स। डन। मॉड वी का कुछ नहीं हुआ, कैंसिल हो गया भाई। दोनों को इक्वल करके समझो, मॉड V1 मॉड V2 कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड। फाइन। अब ऐसा है, बहुत हो गई जनरल नॉलेज की बातें कि सर ये सब बहुत हुआ, है ना। अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं, राइट। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है, रिमेंबर, रट लो बस। अब वो तुम्हारा तुम्हारा आइडिया है कि हम कैसे याद रखें, ठीक है। अरे वो हो गया, सारे सब स्टेप्स हो गए, अब है ना काम की बात कर रहे हैं हम। तो आई थिंक याद रखने का तरीका तुम बनाओगे, ठीक। तो मैं तो बस अपना वे बता देता हूं कि साइन के फॉर्मूले में साइन एंड कॉस आता है कि सर साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, ठीक। कॉस के फॉर्मूले में कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, समझ गए? देखो ना, तो रटने का वे तुमको डिसाइड करना है। फाइन। और मैं यहां पर थोड़ा केयरफुल होता हूं कि यार ये कॉस के फॉर्मूले में उल्टा होता है, a प्लस बी में माइनस आता है और a माइनस बी में प्लस आता है, समझ गए? और साइन का फॉर्मूला तो बढ़िया है ना, जब प्लस है तो देखो प्लस है, जब माइनस है तो माइनस है, सही है। और इसमें भी बी केयरफुल कि जो एंगल फर्स्ट टर्म है उसमें तुम्हारा साइन ए कॉस बी, राइट। हो गया ना याद? चलो, तो आई थिंक तुमको ये 4 फॉर्मूले याद हो गए, और ये एकदम बिगिनिंग फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री इज द बिगिनिंग ऑफ योर जेईई मैथ्स, समझ रहे हो कि सर ये तो हमारा फाउंडेशन है आईआईटी की तैयारी का, तो इसलिए इसको मैं भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। गॉट इट? हाँ, चलो। याद हो गया ना? तो चलो थोड़ा सा इसका, तुम तो जानते ही हो कि सर ये फॉर्मूले ऐसे याद थोड़ी होते हैं कि जैसे 10th के एग्जाम अप टू 9th 10th सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं कि ये फॉर्मूला रटते हुए चले जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। अब क्या होता है, फॉर्मूले याद होते हैं प्रॉब्लम्स करने से, है ना। इफ आई अप्लाई फॉर्मूला इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो चलो अब उस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं ना, कुछ सवाल करते हैं, अपने आप याद हो जाएगा। चलो तुमको थोड़े से एंगल्स बढ़ाता हूं। तुमने 0 से 90 में, है ना, 0 to 90, क्या तुमको लगता है कि सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सही कह रहा हूं, 60 डिग्री, 90 डिग्री से आई एम कंफर्टेबल, आई रिमेंबर। तो थोड़े से फॉर्मूले में अब और ऐड कर रहा हूं। चलो 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, खुद खुद अपनी मदद करो, देखें कितने लोग अपनी मदद खुद कर पाते हैं कि आई हैव टू ऑब्टेन साइन 15 डिग्री, ठीक है। आई हैव टू ऑब्टेन 75 डिग्री, देखें आइडिया चाहिए मुझे, गुड। तो कोई कह रहा है सर 60 माइनस 45 लिख लो, एग्री, ठीक है ना। 60 minus 45 is a good option. I am comfortable with 45. I am comfortable with 60. एग्री करते हो? कोई कह रहा है सर 45 माइनस 30 कर लो, मैं 45 से भी कंफर्टेबल हूं, मैं 30 से भी कंफर्टेबल हूं। तो जो ऑप्शन अच्छा लगे, ठीक है। तो चलो 30 और 45 से करते हैं। तो आई थिंक कैन राइट
15 degree like this. Easy. Just now I derived the formula, है ना. डिराइव नहीं, अब तो कहो सर जस्ट नाउ है ना, हमने रटा है, उसको अप्लाई करते हैं. तो यूजिंग फॉर्मूला साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए. गॉट इट. हाँ सही आंसर मिनट में. बस अब तो तुम वैल्यू पुट कर दो. साइन 45 1 बाई रूट 2 कॉस 30 रूट 3 बाई 2 साइन 30 हाफ कॉस 45 1 बाई रूट 2, है ना. तो आंसर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जहां पर मैं तुमको बहुत ज्यादा याद करने के लिए सजेस्ट करने वाला हूं, है ना. तो दिस इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड कि आप 15 डिग्री की वैल्यू याद रखो. साइन 15 इज साइन पाई बाई 12 रेडियन is रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2. हो सकता है कोई इसी वैल्यू को बोले, वैसे मैं खुद इस नंबर से ज्यादा कंफर्टेबल हूं, है ना. हो सकता है कोई कहे कि सर इसको ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करके आप ये भी लिख सकते हो, संभव है, ठीक. लेकिन मैंने तुमको अपना कंफर्ट जोन बता दिया. मेरा कंफर्ट जोन ये है. सही है. I think sin 15 is same as cos 75. एग्री करते होगे ना कि सर cos 75 और sin 15 एक ही होते हैं. 5 पाई बाई 12. रिमेंबर, अब मुझे लगता है इसकी वैल्यू, अब तुम लोग तो समझदार हो यार, है ना. तुम तो डायरेक्ट ही आंसर लिखवा दोगे कि सर क्यों. फट से आ गया आंसर. 45 प्लस 30 डायरेक्टली आई एम यूजिंग साइन 45 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 45. सो इट इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. सो अगेन दिस ऑल्सो इज रिकमेंडेड. तो मेरी लिस्ट थोड़ी सी बढ़ गई. अब 0 से 90 डिग्री में मैं दो एंगल और जानता हूं. वन इज 15 डिग्री, वन इज 75 डिग्री. अगेन तुम समझ रहे हो कि सर दिस नंबर आई कैन ऑल्सो राइट रूट 6 प्लस रूट 2. दिस इज कॉस 15 डिग्री कॉस पाई बाई 12. ठीक है. अब जब तुमने साइन को रटा है, तुमने कॉस को रटा है, तो टैन को भी रट लेते हैं कि सर टैन को क्यों छोड़ते हो, है ना. टैन को भी निपटा देते हैं. टैन को साइड पे जाके निकाल लाते हैं. देखो टैन 15 डिग्री, सीधा साइन का आंसर और कॉस का आंसर डिवाइड कर दूं क्या. साइन 15 अपॉन कॉस 15. रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1. अब तुम लोग स्कूल में कैलकुलेशन तो करते ही होगे, है ना. हाँ 37 53 तुम्हारे सर ने फिजिक्स में कराया है, बाकी हमको नीड नहीं पड़ती है ना. हर चीज की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. 37 एंड 53 आर पॉपुलर इन फिजिक्स, नॉट इन मैथ्स. रैशनलाइज कर दूं, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं. रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर
डिनोमिनेटर बिकम 2, 3 माइनस 1, जरा होल स्क्वायर खोलो, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रूट 3, तो इट कम्स आउट 2 माइनस रूट 3। बढ़िया नंबर आ रहा है ना? तो tan 15 डिग्री के लिए जगह नहीं बची क्या? क्रिएट करते हैं। tan 15 डिग्रीज, टू माइनस रूट 3, विच इज सेम एज cot 75। Now, if you know tan 15, then you also know 75 degree, tan 75। अरे यार, fill in the blanks, cot pi by 12, cot 15, इसी का रेसिप्रोकल आंसर नहीं हो गया? 1/2 माइनस रूट 3 है ना? 1/2 माइनस रूट 3, तो इसको रेशनलाइज कर दो, 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आंसर इज 2 प्लस रूट 3। तो ये वैल्यूज याद रखने। I will now apply directly in problems। आगे डायरेक्ट यूज होगा, रटते जाओ। बहुत मगिंग है ट्रिग्नोमेट्री में। जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी तब मैं तुमको एक शीट दे दूंगा 2 या 3 पेज की कि यार ये वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं समझता हूं कि तुमको याद होने चाहिए। ठीक, वैसे तो स्टूडेंट में इतना कॉमन सेंस खुद होना चाहिए कि वो खुद से फॉर्मूलेज एंड ऑल सब कलेक्ट करे, खुद से एक प्रॉपर जगह पर करे, क्योंकि अगर एक एक चीज उसको बताई जाए तो इसका मतलब है कि उसको पूरी स्पून फीडिंग की आदत है। और आईआईटी का एग्जाम बिल्कुल आउट ऑफ द वे आता है, ठीक है ना, कि सर ये तो बिल्कुल करा कराया पेपर जैसा लग ही नहीं रहा है। इसीलिए लोगों का फेलियर जो है ना, वो ऐसे ही लोगों का होता है कि हमें तो सोचना आता ही नहीं था। अरे tan 75 मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा tan 75 जो है वो cot 15 होता है, बताओ रिडक्शन फॉर्मूले से। और cot 15 तो तुम समझ गए ना कि जब tan 15 है तो cot 15 क्या होगा। समझ गए? अभी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो मेरा ये कहना है कि जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है तो तुमको खुद को अपना लिस्ट ऑफ फॉर्मूले कि यार इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, तो खुद से क्रिएट करो कि यार मैंने एक साथ सारे फॉर्मूले इन द एंड जाके लिख लिए। हो गया भाई, आगे मूव करें। तो अभी तुम समझ गए ना कि अभी 0 से 90 डिग्रीज में नाउ आई एम कंफर्टेबल विथ 15, 30, 45, 60, 75, 90 एंड 0 ऑल्सो। सही है, गुड। नाउ a प्लस बी, ए माइनस बी के जो तुमने फॉर्मूले सीखे हैं उसको लेकर के कुछ और फॉर्मूले क्रिएट करते हैं। और फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला तुमको पता है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला भी तुमको पता है। दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो।
अरे रितेश, वेक्टर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का प्रूफ विदाउट ट्रिग्नोमेट्री दिया, विदाउट वेक्टर दिया था, समझ गए? तो ऐसा थोड़ी कि मैं तुमसे वेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नहीं आता कोई बात नहीं, वो तो मैंने उन लोगों को बता दिया था जिनको वेक्टर्स आता है, कि एक ऑल्टरनेट प्रूफ कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इफ आई ओपन द ब्रैकेट, तो इतनी तो समझदारी है तुम में कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा बिकम अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। सही, चुप हो जाओ यश, है ना, बिल्कुल चुप हो जाओ। नाउ मैं इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मैं इसे भी फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। कॉस स्क्वायर बी, इफ आई राइट, है ना, सिमिलरली साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, इफ आई राइट, तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। और अब तुम देख सकते हो कि यार ये तो आंसर काफी शॉर्ट आ रहा है, ब्रैकेट खोलो, आई ओनली गेट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। अभी मगिंग करने के लिए रिजल्ट इकट्ठे कर दूंगा मैं, तो एक बार ये रिजल्ट जाने दो। हालांकि मेरी खुद की लाइकिंग तो बस यही है कि यार ये फॉर्मूला इक्वल टू दिस। फिर भी कह सकते हो कि सर स्टंट मारने के लिए इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो देखो इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कंफ्यूजन अवॉइड करता हूं, मैं तो बस एक ही फॉर्मूला जानता हूं और वो है ये फॉर्मूला, मुझे तो बस यही याद रहता है, सही है। और जब जरूरत पड़ेगी कॉस में कन्वर्ट करने की तो कर लूंगा ना यार, कहां दिक्कत है। एक स्टेप में इसको कॉस ए में कौन कन्वर्ट नहीं कर लेगा, इसको कॉस बी में कन्वर्ट कोई भी कर लेगा, समझ रहे हो ना। तो दिमाग पे लोड कम डालना है, तो मेरा कहना है कि बस ये रट लेंगे, है ना। अभी मैं हाईलाइट करूंगा फॉर्मूले, है ना। तो एक बार पहले डिराइव कर लेते हैं। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को भी मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब की बार ये एक स्टेप बीच का गायब कर दूं या चेक करूं कि किसको याद है ना। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस कॉस साइन साइन, है ना। और सर इसमें थोड़ा अंतर था, जब ए प्लस था तो फॉर्मूला माइनस आया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फाइन, तो लेट्स सिंप्लीफाई अगेन, फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। फाइन, अब और रिड्यूस करने के लिए कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही मन में आ रहा होगा कि सर वहां साइन बी लिखा है, तो चलो इसको साइन बी बनाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर देखिए पिछले वाले फॉर्मूले में यहां कॉसे लिखा है, तो चलो इसे कॉसे बनाते हैं। खोलना, ब्रैकेट खोलना, ओपन करो ब्रैकेट को। तो इफ आई ओपन ब्रैकेट,
है ना, ब्रैकेट को अगर ओपन करता हूं तो मानते हो कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, गेट कैंसल्ड। सब सब सही लिखा है मैंने, है ना, ठीक। तो आई थिंक इट कम्स आउट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये रिजल्ट आ गया। भावेंद्र सही कर रखा है, कहां गलत है बताओ भावेंद्र, भावेंद्र बताएगा मैंने कहां गलत कर दिया। कहीं गलत नहीं किया है ना। गॉट इट। आरफ क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ वही निकाला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही निकाला है। ओके डन, ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, तुम अपनी गलती ढूंढो, फाइन। अब इसी रिजल्ट को अगेन कुछ लोग हो सकता है कैसे कह दे कि सर इसको लिख दीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन कैंसिल हो जाएगा, तो सेम क्वांटिटी इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। क्विकली 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब कलेक्ट रटने वाला मोड बता देता हूं कि क्या रटना है। मतलब बेसिकली मुझे क्या याद है मैं तो तुमको वो बता रहा हूं, मुझे क्या याद है। रिमेंबर, बस मैं दोनों का एक ही फॉर्मेट याद रखता हूं, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि ये फॉर्मूला रिवर्स ज्यादा काम आता है, रिवर्स। तो मैं अपनी फीलिंग बताता हूं कि मैं कैसे पहचानता हूं। मुझे जब भी पावर टू दिखता है ना, पावर टू, कि यार ये तो कॉस साइन में पावर टू आ रही है, देर आर टू टर्म्स, है ना, और वहां पावर टू इज देयर, तो जैसे ही मुझे पावर टू दिखता है ना तो मेरे दिमाग में आता है कि यार ये जो है ना ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला मदद करेगा, राइट। तो जब मैंने कहा ना अभी तुमको एक बात थोड़ी सी मतलब डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन जब मैं कई प्रॉब्लम्स में अप्लाई करूंगा ना तब जाके तुम कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ अब बात समझ में आई है, राइट, कि ये क्या कहना चाहते थे, राइट। अब जैसे मैं ऐसे एक सिचुएशन देता हूं तुमको, है ना, देखिए कितने लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। सिंप्लीफाई इट या राइट इन सम अदर फॉर्म, इसे किसी और फॉर्म में लिख के दिखाओ, जितना मुझे आता है उतने की मदद से इसे किसी और फॉर्म में लिख के दिखाओ।
तो तुमको लग नहीं रहा कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं? नहीं नहीं, मैंने सब सही लिखा है। मैंने सही लिखा है ना? तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, पूछ कैसे लिया, है ना? तो मैनेज करो कि है तो पावर टू का प्रॉब्लम, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी मदद करेगा। तो तुमको दो ही तो फॉर्मूले आते हैं, या तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। तो क्यों नहीं मैंने एक क्वांटिटी को कॉस कन्वर्ट कर दिया? एक क्वांटिटी, बस एक ही बहुत है मेरे हिसाब से। मानते हो? अब हो गया, अब समझ में आ गया। हाँ देखो, सही लिख भी दिया किसी ने, है ना? तो ऊपर करेक्ट रिजल्ट जा चुका है कि दिस आई कैन रीड लाइक दिस, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि यार ये तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। आसान है ना बात? जस्ट एक फील दे रहा था मैं कि ऐसा नहीं है कि जो तुमने फॉर्मूले लिखे हैं वो एज इट इज दिखेंगे, है ना? वो एज इट इज हो सकता ना दिखे, तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन में बी रिक्वायर्ड। ठीक है ना? क्विकली। कॉपीड। चलो कुछ छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्मूले का चेक कर लेता हूं। कॉपीड है ना? देखो, मैं चैट पता क्यों नहीं पढ़ता हूं? एक कह रहे सर आप चैट क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने नहीं आता हूं, मैं पढ़ाने आता हूं। ठीक है? और जो चैट होती है ना, वो मैं तब पढ़ता हूं जब मैं पूछता हूं। चैट का एक्चुअल में तुम लोग को पर्पस ही नहीं पता है। जिसको इसका पर्पस पता पड़ गया वो आईआईटी में अच्छी रैंक से निकल जाएगा, और जिसको इसका पर्पस पता नहीं है वो सब यहीं रह जाएंगे यूट्यूब पर कमेंट करने के लिए। लोगों के यूट्यूब्स आते हैं ना, तो उसमें तुम लोग देखते हो कि सर देयर आर मेनी कमेंट्स, तो वो कमेंट कौन लोग करते हैं? ठीक है, उसके लिए थोड़ा फ्री होना जरूरी होता है। जो लोग फ्री नहीं होते हैं वो लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब मुझे काम की बात होती है ना, तब मैं पढ़ता हूं। राइट? और चैट के बारे में मैंने शायद बताया भी था, एक बहुत अच्छा बात बताई थी, है ना? स्कूल स्कूल कुछ लोगों को याद आएगा कि हाँ हाँ सर, वो स्कूल वाली बात आपने बताई थी कि कभी होता है क्या क्लास में कि टीचर पढ़ा रहा है और बीच में एक हाथ उठा कर कहे कि मेरी सर ऑल इंडिया रैंक वन आएगी क्या? ठीक है ना? तो मतलब समझ जाओ कि कोई इस तरह की बात किस सिचुएशन में कर रहा है, जिसको यही आइडिया नहीं है कि कब किस सिचुएशन में क्या करना है, वो उसके लिए तो ये बात दिक्कत वाली बात है। मेरे हिसाब से तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना? ये तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं ना जो राइट सिचुएशन में राइट कंसेप्ट को अप्लाई करें। तो डोंट डू एनीथिंग व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मेक दिस अ हैबिट। जब जिस बात की जरूरत ना हो ना करें, और जब जिस बात की जरूरत हो तो करें। हो गया भाई, प्रीवियस स्लाइड। एनर्जी कंजर्व करें, है ना? बिल्कुल राइट। चलो, फाइंड द वैल्यू। फाइंड आउट। फाइंड आउट।
यार जो सवाल दिया है बस उसका जवाब दो तुम तो। आ गया आंसर। √3/2 इज करेक्ट आंसर। तो आई थिंक लोगों ने पहचान लिया कि ये तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, प्लस लगा हुआ है। साइन ए कॉस बी, कॉस बी, क्या गलत लिखा है मैंने? सही लिखा है ना? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी, आई थिंक दिस इज 120। और 120 की वैल्यू मुझे तो नहीं आती, मुझे मुझे बहुत कम याद करता हूं मैं। तो तुम तो जानते हो मैं तो सिर्फ 0 से 90 के एंगल से ही काम चलाता हूं। 180 माइनस 60 एंड आई नो रिडक्शन फॉर्मूला साइन 60 √3/2। अगले का आंसर। नेक्स्ट। एक मिनट, √6 में, हाँ शिवम करेक्ट। एक सेकंड मुझे सोचने दो शिवम ने सही बोला है कि नहीं। एक सेकंड, वेट 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 वेट, गलत बोला है यार शिवम। और भी कोई बोल रहा है क्या? हम्म। रुको मैं एक बार आंसर देख लूं, आंसर कितना लिखा हुआ है। बहुत गंदा सा आंसर है। 0 तो मार्क्स हैं। जिसको इतना ज्ञान नहीं हो कि स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दो स्क्वायर क्वांटिटीज का सम कोई 0 बोल रहा है, तो ये तो बहुत अपने आप में गजब बात हो गई, है ना? सही कह रहा हूं ना ऋषभ? स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इमेजिन करो। मृण्मय, तो आंसर निकालो यार मृण्मय। ये 127.5 लिखा है। हम्म, बिल्कुल सही, वो एक ने सही लिखा है, ऊपर स्क्रॉल हो गया उसका ऑप। तो वैल्यू भी तो आती है तुमको, तुमने एंगल के फॉर्म में लिखा है, वो एंगल्स की वैल्यू जानते हो तुम। अनिक, हाँ 1+ लिख के छोड़ दो ना, हाँ वो सही है, ऊपर निकल गया आंसर सही। आयुष, आयुष इज करेक्ट आई थिंक ना। हाँ ओके, लेट्स चेक नाउ। मानते हो कि सर ये फॉर्मूला आपने हमको सिखाया ही नहीं, 1/4 इज रॉन्ग? मानते हो ये फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया, लेकिन मैंने ये तो सिखाया ना कि पावर 2 के दो टर्म अगर आ रहे हैं साइन कॉस में, तो थिंक ऑफ, है ना? प्रॉब्लम कैसे करते हैं सिखाना इज अनइंपॉर्टेंट, है ना? अप्रोच कैसे करते हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना? कि इस सवाल में ऐसा करेंगे नहीं, इस सवाल में क्या करेंगे, वो थॉट कि मुझे ये थॉट आया कहां से। तो मैंने ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर आपने बोला था कि पावर 2 के फॉर्मूले में a-b a+b की मदद लिया करो, सही है? तो आई गेस ये a-b a+b में कोई सा भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जिसको अकल है वो समझ गया कि सर अब बन गया। सोचो। 127.5, अरे यार। 1+, समझ रहे हो? मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर ये जानता हूं, ठीक है? तो कुछ बच्चों ने लिख दिया था आंसर सही, साइन a-b साइन a+b, यही हुआ ना? a-b a+b,
1 प्लस साइन 120 को पिक कर लू क्या? उधर लिखा हुआ है √3/2। एक सेकंड एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया, सॉरी, कैलकुलेशन गलत कर दी। a माइनस बी 120 थोड़ी है। (105 डिग्री) अब सही है। 105। अरे ठीक है, मैंने तो साफ कहा है मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं। ठीक, फाइन। साइन 105 मानते हो? साइन 105 या तो साइन 75 कह दो या कॉस 15 बोल दो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोल दो, है ना, कि दिस इज कॉस 15। अरे 90 प्लस 15, और इसे तो तुम जानते ही हो, 30 लिख दूं? 180 माइनस 30। बस तो अब आंसर फिनिश करो। √3 प्लस 1/2√2 इंटू हाफ इज माई आंसर। इतना ही छोड़ देते हैं। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर सही बोला था। सही है, हाँ बिल्कुल ठीक, अप्रतिम। मूव करें 10 सेकेंड्स क्विकली। 1 कैसे आया बताया तो था मैंने कि भाई मुझे ये फॉर्मूला नहीं सिखाया गया, मुझे तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सिखाया है, तो मैंने वो क्रिएट कर दिया ना, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो ये स्टेप क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, चलो क्विकली। वैसे टाइम बहुत कम है, कोई नहीं, एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ना, थोड़े से फॉर्मूले बढ़ रहे हैं अब, तो अब तुमको थोड़ा रिवाइज जो है ना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। यूजिंग 4 फॉर्मूले, वो जो तुमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये 4 फॉर्मूले, इसकी मदद ले रहा हूं टू क्रिएट मोर फॉर्मूले, और फॉर्मूले क्रिएट कर रहा हूं। तो ये 4 फॉर्मूलों को फिर से लिख के रख दिया मैंने। अब तुमको एसएल लोनी की इंपॉर्टेंस अब पता पड़नी शुरू होगी धीरे धीरे, कि सर लोनी से प्रैक्टिस करके ही ये दिमाग में फॉर्मूले में बैठते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले दिख रहे हैं। एक काम करो, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूले को ऐड करो। ठीक, तो इफ आई ऐड 1 and 2, ठीक है, सो इट कम्स आउट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल, जोड़ो दोनों को, तो दिस कम्स आउट 2 साइन ए कॉस बी। सही है, ये रिजल्ट आया। अब यही 1 2 को सब्ट्रैक्ट करो। इफ आई डू 1 minus 2,
तो नाउ आई गेट साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज 2 साइन बी कॉस ए। ये आया। नाउ 3 and 4 को ऐड करो। इफ आई ऐड 3 and 4 तो देखो क्या हो रहा है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अभी बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात क्या है ना। 2 कॉस ए कॉस बी। सही है। अभी बहुत मजेदार चीज आने वाली है। अब एक काम करो, 4 माइनस 3 करो जरा। 4 माइनस 3। ठीक है। तो अगर मैं 4 माइनस 3 करता हूं तो देखो क्या बना। 2 साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये आया। अब बताऊं इंटरेस्टिंग बात। हाँ बताऊं। वेरी इंटरेस्टिंग। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो 4 रिजल्ट्स है ना, ये भी तुमको याद करने कि सर ये तक रटना होता है। ठीक है। अब मैं अपना वे बता देता हूं। एक बार तुम कॉपी कर लो यार, मैं तुम्हारा वेट कर लेता हूं फॉर 30 सेकेंड्स। कर लो, कॉपी कर लो। अरे अभिषेक इतनी हाई फाई बातें मत करो यार। 103 प्रॉब्लम बुक, प्रॉब्लम इन ट्रिग्नोमेट्री बाय T2 एंड रेस्क्यू, है ना। पहले जेई निकालने अपन। जो कुछ भी जेईई रेलेवेंट है ना, जो भी तुम नाम लिख रहे हो ना, उन सब में जितना जेईई रेलेवेंट है वो सब काम कर रखा है, मैंने निकाल रखा है। ठीक है ना। तो उसकी तुम चिंता मत करो। अब मैंने कहा ना, जब अप्लाई करेंगे तब समझ आएगा। अभी कुछ नहीं समझना है, अभी बस फोकस करना है सर रटना क्या है। ठीक है। एप्लीकेशन सब मिलेगा। तो अब रटने का वे क्या है। अब जैसे ये फॉर्मूला है तो रटो कि सर 2 साइन कॉस इज साइन प्लस साइन, है ना। और मैं तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, जैसे ये फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला है, तो मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करता हूं भाई। मुझे तो बस पहला वाला याद रहता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, जब 2 साइन इंटू कॉस आता है तो परमानेंट तुम साइन के एंगल को ए क्यों नहीं पढ़ लेते हो, क्यों जबरदस्ती उसको बी पढ़ रहे हो। समझ रहे हो। तो 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, दोनों का सम। और ये थोड़े से बेटर फॉर्मूले हैं कि सर ये थोड़े इजी टू रिमेंबर है कि 2 कॉस कॉस इज कॉस प्लस कॉस। ठीक है। एंड व्हेन 2 साइन साइन देन कॉस माइनस साइन। लेकिन ये थोड़ा सा मैं इसको स्टार फॉर्मूला बोल रहा हूं क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि सर इसमें थोड़ी डिफरेंट फीलिंग आ रही है। हमारी आदत में सम को प्लस में लिखने की है, लेकिन यहां आपने डिफरेंस को आगे लिखा है। अरे मैं बस अपना वे बता रहा हूं कि मैं कैसे रटता हूं। तो मैं तो याद रखता हूं कि जब 2 साइन साइन होता है ना, तो मेरे दिमाग में पता क्या बात आती है, यार इस फॉर्मूले में कुछ डिफरेंट था। कॉस माइनस कॉस इज गुड, वो तो मुझे याद है कि 2 साइन साइन कॉस माइनस कॉस, 2 कॉस 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 प्लस कॉस। ठीक। 2 साइन कॉस साइन प्लस कॉस, राइट। क्योंकि मैंने ये 2 फॉर्मूले तो रटे ही नहीं, मैंने एक ही रटा है। तो मैंने क्या कहा कि यार ये जो फॉर्मूला है ना 2 साइन साइन, इसमें कुछ डिफरेंट, कुछ अलग था। तो वो अलग ये था कि जो पहली टर्म है ना प्लस वाली, उसमें डिफरेंस आया था, कॉस ए माइनस बी। और तुम जानते हो सर ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है।
तो आज के लिए तुमको सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं, जितना पढ़ाया है सब रट के आना कि सर मैं अच्छे से देख करके आऊंगा, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में गड़बड़ हो जाएगी अगर तुम ठीक से रट नहीं काम करके आए, तो वो अगली आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम होने लग जाएगी अगर पीछे की प्रॉब्लम चल रही है तो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए क्या कर रहा हूं कि यार तुमको फॉर्मूले अब तक जो पढ़ाए वो कैसे रिटेन होंगे, तो तुमको सवाल दे दूं मैं कि सवाल दे दूंगा तो तुमको फॉर्मूले रिटेन हो जाएंगे, है ना। तो तुम क्या करके आओ, होमवर्क एसएल लोनी, तुम्हारी फेवरेट किताब है ना, तुम्हारी फेवरेट किताब है ना भाई, एक्सरसाइज 13, तुम लोग रोमन समझ लेते हो ना, राइट, स्कूल में पढ़ाया होगा नहीं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू, जो दे रहा हूं बस उतना ही करके आना है, क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 12, बस इतना ही करके आना है। एसएल लोनी ट्रिग्नोमेट्री, राइट। रुक जाओ, और कुछ दे सकता हूं, एक मिनट मुझे सोचने दो, देखने दो। नहीं, और नहीं दे सकता, आज के लिए सिर्फ इतना ही होमवर्क है। हाँ वेट, वो तुम्हारे एक्सरसाइज 10 के बचे हुए क्वेश्चंस वो दे देता हूं, एंड एक्सरसाइज 10 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, दैट इज शायद मैं 27 तक डिस्कस कर गया ना, 28 टू 36, बस इतना करके आओ, ठीक है। होमवर्क को ध्यान से करो, रिडक्शन फॉर्मूला, ये जो भी फॉर्मूले बता रहा हूं सब बढ़िया से करो, बहुत इजी चैप्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आगे आने वाले सारे चैप्टर में काम आता है, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।